नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 9 टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 18 साहित्यकारों को किया गया सम्मानित। सीएम धामी बोले, भाषा के उत्थान के लिए हो रहे अहम कार्य। उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान एवं पुस्तक मेले का आयोजन IRDT सभागार में किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में 18 प्रतिष्ठित साहित्यकारों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं, उत्तराखंड आंदोलन और राष्ट्रीय साहित्य में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार भाषा के उत्थान और संवर्धन के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि अब इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में भी कराई जा रही है, जिससे भाषा को बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि साहित्यकारों का सम्मान करना सरकार का कर्तव्य है, क्योंकि वे भाषा, संस्कृति और समाज को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड की साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। देखिए, विगत 2-3 वर्षों में जो डिफंग भाषा विभाग था, इसके माध्यम से कैसे जो हमारी क्षेत्रीय भाषा हैं इनको सम्मान दिया जा सके, और कैसे वो साहित्यकार जिन्होंने अपनी लेखनी के बल पर आज़ादी से लेकर तमाम क्रांतियाँ लाने का काम किया, इवन उत्तराखंड राज्य के संघर्ष में उनका बहुत बड़ा हाथ था, ऐसे साहित्यकारों को किस तरह उनकी स्मृति को याद रखा जाए, अमरत्व दिया जाए, और साथ ही साथ जो वर्तमान में लोग साहित्य की सेवा करके एक संदेश देने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को सम्मानित किया जाए। इस नियत से 2-3 वर्ष पूर्व हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया था, और यही है कि हमारे सुमित्रानंद पंजी से लेकर शैलेश मटियानी जी, पीताम्बर बटवाल जी जैसे तमाम मूर्धन्य साहित्यकार जो पूरे देश में स्थापित नाम थे, महादेवी वर्मा जी, इन सब के नाम पे 18 अवार्ड हमने आज राज्य में शुरू किए, और नवोदित बच्चे भी प्रोत्साहित हो, उनके लिए भी नवोदित साहित्यकार का अवार्ड मैंने दिया है। कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, पंजाबी, उर्दू तमाम भाषाओं में उन भाषाओं के विद्वान व्यक्तियों को जो लेखनी के माध्यम से समाज में एक दिशा और दशा देने का काम करते हुए समाज करने का काम किया। और इस वर्ष का जो साहित्य गौरव सम्मान था, एक वयोवृद्ध साहित्यकार जिनकी 50 से ज़्यादा किताबें प्रकाशित हुई हैं, उनको सम्मान देकर स्वयं सरकार गौरवान्वित महसूस कर रही है, और हमने उनको 5 लाख रुपए का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है उत्तराखंड राज्य का, उस पुरस्कार से उनको नवाजने का काम किया। साथ ही तमाम उनके जो साहित्यकार हैं जिनके नाम से अवार्ड शुरू किए गए, उनके परिजनों को भी हमने बुला करके सम्मानित करने का निर्णय लिया। और साथ ही साथ जो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो पिछली बार मैंने शुरू करने का निर्णय लिया था, लेकिन उसमें चूँकि नियमावली उसकी बननी थी, नियमावली बनने में टाइम लगा था, बहुत जल्दी हम उसको भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऐसे साहित्यकारों को जिन्होंने बहुत आर्थिक तंगी के बावजूद अपनी कलम के बल पर संदेश देना, लोगों को समाज को दिशा दशा देना, समाज को एक प्रेरणा देने का काम किया, लेकिन स्वयं बहुत कष्टों में हो रहे हैं, ऐसे साहित्यकार जो जीवित हैं उनको, जो जीवित नहीं है उनके परिजनों को इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजने का भी हमने निर्णय लिया। क्योंकि लेकिन कई चीज़ें जो हम संकलन नहीं कर पाते, संग्रह नहीं कर पाते ऐसे साहित्यकारों की किताबों को, ताकि हमारे नौजवान उन किताबों से ज्ञान प्राप्त करें, उसके लिए आवश्यकता अपने भवन की थी। आज मैं आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने बहुत शीघ्र, क्योंकि हमें टोकन पैसा इसका हमको मिल चुका है भवन का, लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। जिलाधिकारी को मैंने भी कहा था, DM देहरादून को, तो आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बहुत शीघ्र जमीन दे दी जाएगी। मुझे विश्वास है कि अगले वर्ष भाषा संस्थान के अपने कार्यालय में हम लोग भाषाओं के उत्थान, संवर्धन, संरक्षण के लिए जो सरकार काम कर रही है, उसको और मजबूती से करने में सफल